हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार। वैसे स्टूडेंट्स जो कि एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस, एयरफोर्स या नेवी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खास है यह वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2018 एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसे अंत तक देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि हॉटीनेस का सही स्पेलिंग कौन सा है। तो जो ऑप्शन सी है HAUGHTINESS, हॉटीनेस, ये बिल्कुल सही है। हॉटीनेस का मतलब होता है घमंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी सही स्पेलिंग ही चुनना है। तो इसमें ग्रामर का स्पेलिंग कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें भी ऑप्शन सी जो ग्रामर का स्पेलिंग दिया गया है यही सही है, GRAMMAR। आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। तो ऑप्शन है इनकरेज, इंटरेस्टेड, इम्प्रेस्ड, एक्सपेक्टेड। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वही आपको चुनना है। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकरेज्ड, ए। हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड हर इन हर स्टडीज। इसका मतलब हुआ कि उसके माता पिता उसको पढ़ाई में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंटोनेम से रिलेटेड है। इसमें चुनना है कि फर्टाइल का एंटोनेम क्या होगा। तो फर्टाइल का एंटोनेम होता है बैरन। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जबकि बैरन का मतलब होता है बंजर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज नॉट। इसका सही आंसर आपको बताना है। डायरेक्टर, क्रिएटर, हाइपोक्राइट और एक्रोबैट, इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है किसी चीज़ का झूठा दिखावा करने वाला। तो वन हु प्रिटेंड्स मतलब जो दिखाता है, टू बी वाट ही इज नॉट, जो कि वह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोक्राइट। आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी एंटोनेम ही चुनना है। तो वर्ड है एक्यूट। एक्यूट, एक्यूट का एंटोनेम क्या होगा। ऑप्शन है डार्क, ग्रेव, क्लेवर, ब्लॉन्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लंट, BLUNT। एक्यूट का मतलब होता है नुकीला और ब्लंट का मतलब होता है भोथर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें डिपेंड का साइनोनेम बताना है। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेंसिफाई। डिपेंड का मतलब होता है गहरा करना और इंटेंसिफाई का मतलब ही होता है बढ़ाना। तो डिपेंड का साइनोनेम क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई। आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ये एक आइडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। द बॉल इज इन वंस कोर्ट। इसमें आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। इसका मतलब हुआ कि आगे के सभी कामों के लिए जिम्मेदारी लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड डैश वी कुड इंटर इन। ऑप्शन है टिल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड बिफोर वी कुड इंटर इन। इसका मतलब होगा हम लोगों के प्रवेश कर सकने से पहले एंट्री गेट बंद हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये एक कॉमन ईयर का क्वेश्चन है आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी, या नो ईरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में ईरर है। ऑप्शन है ए ड्रेस फॉर मी, ऑप्शन बी है आई टोल्ड द टेलर, ऑप्शन सी है नो ईरर, ऑप्शन डी है टू मेड ए न्यू। इसके लिए मैं देता हूं आपको 10 सेकंड का समय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू मेड ए न्यू। यहाँ पे मेड की जगह मेक का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे टू का यूज हुआ है, तो 2 + V1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई टोल्ड द टेलर टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 11 नंबर है। ये भी एक कॉमन ईयर का क्वेश्चन है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो ईरर। इस क्वेश्चन में कोई ईरर नहीं है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है एक इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। प्लीज टेल द स्टोरी इन ए नटसेल। तो आपको बताना है कि ये इन ए नटसेल के जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए है एट ए नटसेल, ऑप्शन बी है इन द नटसेल, ऑप्शन सी है इन नॉट सेल्स, और ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस सही है। प्लीज टेल द स्टोरी इन ए नॉट सेल। इन ए नॉट सेल का मतलब होता है संक्षेप में। तो इसका मतलब हो जाएगा कृपया कहानी सुनाइए संक्षेप में। आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन भी नो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। तो इसमें आपको बताना है कि नॉर आई डिड के जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। ही डिड नॉट लाइक द नोवेल, नॉर डिड आई होगा, कि नॉर आई लाइक इट होगा, या नॉर डिड आई लाइक इट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर डिड आई। ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर डिड आई। आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आपको बताना है ए प्लेस वेयर नॉन्स लिव एंड वर्क क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉन्वेंट, ऑप्शन बी है डॉर्मिटरी, ऑप्शन सी है हॉस्टल, ऑप्शन डी है क्वार्टर। तो बताना है आपको कि जहाँ पे नॉन्स का मतलब होता है सन्यासिनी, तो सन्यासिनी जहाँ रहती हैं और काम करती हैं उस जगह को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कॉन्वेंट। ए प्लेस वेयर नॉन्स लिव एंड वर्क इज कॉल्ड कॉन्वेंट। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन ईरर से रिलेटेड है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में ईरर है। ऑप्शन ए है फॉर वी,
क्या 4B में कोई गलती दिया गया है? ऑप्शन बी है टू अंडरस्टैंड, या फिर यहाँ पे टू अंडरस्टैंड में गलती दिया गया है, या ऑप्शन सी है इट वाज नॉट पॉसिबल, या फिर नो एरर होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 4V। यहाँ पे जो 4V दिया गया है, यहाँ पे 4V न होकर 4us होगा। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो फॉर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा जैसे कि अस, तो यहाँ पे 4V नहीं होगा, 4us होगा। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। डैश यू लाइक सम वाटर, तो यहाँ पे बताना है कि डू यू लाइक सम वाटर होगा, या सेल यू लाइक सम वाटर होगा, या वुड यू लाइक सम वाटर होगा, या कैन यू लाइक सम वाटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपको पता ही होगा कि वुड होगा। वुड यू लाइक सम वाटर, बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये है एक साइनोनिम से रिलेटेड। इसमें आपको बताना है कि कॉरेज, कॉरेज का मतलब होता है साहस। तो इस चारों ऑप्शन में से साहस किसका मतलब होता है? इसका आंसर हो जाएगा वेलोर, VALOUR। वेलोर का मतलब भी साहस ही होता है, तो कॉरेज का साइनोनिम हो जाएगा वेलोर। 18 नंबर क्वेश्चन है वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट। फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, तो बताना है आपको कि डैश की जगह क्या होगा। ऑप्शन ए है अनटिल, ऑप्शन बी है अनलेस, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है बट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट। यहाँ पे और इसलिए होगा क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे अदरवाइज के अर्थ में निकलेगा। वी मस्ट स्टार्ट नाउ अदरवाइज इट विल बी टू लेट, तो इसलिए यहाँ पे और हो जाएगा वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, बहुत सारे ब्लैंक्स दिए गए हैं। इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार भरना है। जैसे 19 नंबर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो और 19 नंबर का यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। 20 नंबर में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 20 नंबर का यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। ऐसे ही 19, 20, 21, 22 और 23 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी से देख के ऑप्शन आपको इन सभी ब्लैंक्स में भरना है। तो दिया गया है ह्यूमैनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, और ऑप्शन है डिफाइन, डिफाइंड, डिफाइनिंग, डिफाइंस। तो आपको बताना है ह्यूमैनिटी कैन बी डैश, डैश के जगह पे क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफाइंड। यहाँ पे डिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि कैन बी का प्रयोग किया गया है। तो कैन बी के बाद हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है, जो कि डिफाइंड है। तो ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। आते हैं अगले सेंटेंस पे। द पेक्यूलियर नेचर डैश मैन, तो पेक्यूलियर का मतलब होता है विशेष। द पेक्यूलियर नेचर डैश मैन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 20 नंबर में ऑफ, एट, इन, टू। इसमें कौन सा वर्ड आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑफ। द पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड डैश अदर बीइंग्स। तो आपको बताना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 21 है, यहाँ पे कौन आएगा। तो 21 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अलोंग, बाई, फॉर, फ्रॉम। तो बताना है कि डिस्टिंग्विश्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम। डिस्टिंग्विश्ड के बाद फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बीइंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग ह्यूमन
डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेजेज ह्यूमैनिटी। और इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे हैड, हैज, डज, डिड। तो आपको चुनना है इस 22 नंबर के चारों ऑप्शन में से कि कौन होगा यहाँ पे। बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेजेज ह्यूमैनिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डज। बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेजेज ह्यूमैनिटी। अगला सेंटेंस है वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग हैज बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली बाई मदर टेरेसा। तो आपको बताना है वन ऑफ द के बाद कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन है मोर, मोस्ट, मैनी, मच। तो आपको बताना है वन ऑफ द डैश। तो वन ऑफ द मोर होगा, वन ऑफ द मैनी होगा, वन ऑफ द मोस्ट होगा या वन ऑफ द मच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्ट। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आगे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो वन ऑफ द के बाद मोस्ट का यूज होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 24 नंबर क्वेश्चन। ये दिया गया है एक इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे सेंटेंस है द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वेयर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। तो वेयर पे अंडरलाइन किया गया है, मतलब आपको बताना है कि वेयर की जगह कौन सा वर्ड आएगा। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में है आर, ऑप्शन बी में है हैव, ऑप्शन सी है नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी है वाज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाज। यहाँ पे विथ का यूज हुआ है, इसलिए विथ के पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है उसी को इस वर्ब का सब्जेक्ट मानेंगे। तो जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है द फादर। तो द फादर के साथ वाज का यूज होगा, न कि आर का, हैव का, क्योंकि आर और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। और इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाज। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, द फादर विथ हिज चिल्ड्रेन वाज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। यह एक फ्रेज का क्वेश्चन है। दिया गया है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ इफर्ट टुवर्ड सम एंड। इस फ्रेज का मतलब होता है किसी काम को करने में अपना पूरा प्रयत्न लगाना। टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ इफर्ट, टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ इफर्ट टुवर्ड्स सम एंड। तो ये कंप्लीट हो गया 25 क्वेश्चंस। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।